तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, और ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो नेचर ऑफ रूट पे डिपेंड है। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया था, डी को हमने पढ़ लिया था, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता है। लेकिन किस तरह से बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के बाद कि रूट्स का नेचर क्या है, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो रूट्स को निकालने के मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड होता है रूट को निकालने का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अगर हम रूट को फाइंड कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं रूट्स क्या हैं, मतलब इक्वल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं। लेकिन बिना रूट्स को निकाले अगर रूट्स का नेचर फाइंड करना है तो इसे फाइंड करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर होता है, ये नेचर डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर जो फर्स्ट केस है वो क्या है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सके, जैसे कि 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है, 81 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, 64 एंड सो ऑन। तो डी यहां पर 0 से ग्रेटर है, डी यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं 11 हो गया, क्योंकि 11 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, या 7 हो गया। तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स होंगे रियल, वो रूट्स होंगे डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और ये रूट्स लेकिन इरेशनल रूट्स होंगे। तो जब डी पॉजिटिव होगा और परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इस कंडीशन में रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, लेकिन ये रूट्स होंगे इरेशनल रूट, क्योंकि जो नंबर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा जो रूट में एग्जिस्ट करेगा। अब रियल का मतलब तो आपको क्लियर है ना, अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर रियल नंबर ही कहलाते हैं। सेकंड वाला जो केस है वो है डी 0 से ग्रेटर है, लेकिन डी जो होगा यहां पर एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, जैसे कि 25 हो गया या 64 हो गया, जिनका रूट सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे केस में रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, लेकिन यहां पर रूट होंगे रैशनल रूट। तो जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, रूट होंगे इरेशनल, जब परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट्स होंगे रैशनल। थर्ड वाली कंडीशन ये है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में रूट्स रियल होंगे, लेकिन दोनों रूट्स यहां पर इक्वल रूट्स होंगे। और जो लास्ट कंडीशन है वो है जब d लेस देन 0 होगा तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट इफ d इज नेगेटिव और लेस देन 0। तो ये 4 पॉइंट हमने यहां पे मेंशन करे हैं जिनके बेसिस पर हम रूट का नेचर बता सकते हैं कि रूट का नेचर क्या होगा, रियल होंगे या नहीं होंगे, एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर अगर हम फर्स्ट वाले केस को देखें जिसमें डी 0 से ग्रेटर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहां पर जो रूट है वो क्या है, रियल। सेकंड वाले केस में भी डी 0 से ग्रेटर है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यहां पर भी रूट क्या है, रियल। और थर्ड वाले केस में जब d 0 के इक्वल है तब भी रूट है रियल। तो
तो अगर हम केवल रियल की बात करें, देखिए ये तो हमने इसको और डिस्क्राइब कर दिया कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पर रूट इरेशनल या रैशनल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल रियल रूट की बात करें तो रूट रियल कब होंगे? जब d 0 से ग्रेटर है और जब d 0 के इक्वल है। तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब d होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल रूट्स। तो केवल अगर रियल की बात करी जाए तो हम इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं, इफ d is either greater than 0 or equal to 0 then the roots are real। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो हमने कंडीशन समझी है, लिखी है, इन कंडीशन को समझने के लिए अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो एक दो इक्वेशंस को मैं यहां पे लिखूंगा और d निकालकर हम ये देखेंगे कि रूट्स यहां पर कैसे एग्जिस्ट होंगे। तो एक इक्वेशन लिखिएगा और इक्वेशन इस तरह से है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पर हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो ये क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो d हमें कितना मिलेगा? 1 प्लस 32, यानी d हमें कितना मिलेगा? 33। ये जस्ट एग्जाम्पल हो रहे हैं समझने के लिए कंडीशन को। यहां पर हमें d मिला 33। अब जो ये d 33 आया, ये 0 से ग्रेटर है नहीं है बेटा? बिल्कुल है। लेकिन 33 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका रूट सॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए अगर हम यहां पर रूट निकालें तो रूट रियल तो कहलाएंगे, डिफरेंट भी होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन जो रूट निकलेंगे वो होंगे इरेशनल रूट। जैसे हमने पढ़ा था रूट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय है किसी को याद फॉर्मूला? 2a का मतलब कितना होगा? तो हमने यहां पर देखा जो रूट्स आए वो दोनों रूट्स रियल हैं। अगर आप इस पूरे नंबर को सॉल्व करोगे तो ये नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। रूट 33 इरेशनल है, कुछ भी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाए या कुछ भी अगर हम डिवाइड करें तो ये इरेशनल ही रहेगा। और इरेशनल नंबर जो होता है वो भी तो एक रियल नंबर ही होता है ना। तो यहां पर जो रूट है आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग है। एक रूट है -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, दूसरा रूट है -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4, और ये दोनों रूट यहां पर क्या है? इरेशनल रूट। तो ये कब आए? जब d 0 से ग्रेटर था, यानी पॉजिटिव था, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया? ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया समझाने के लिए इस कंडीशन को। अब बेटा एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लिख लें। तो एक एग्जांपल और लिखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इस वाली इक्वेशन में मुझे d निकाल के बताओगे एक बार? b स्क्वायर माइनस 4ac, जल्दी से d निकालो। पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कितना टाइम लग जाएगा? और ठीक है, तो d यहां पर जो हमें मिलेगा ये 25 मिलेगा। जो d मिला ये 0 से ग्रेटर मिला। 25 का स्क्वायर रूट भी सॉल्व हो सकता है। इसका मतलब है यहां पर रूट रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन रूट होंगे रैशनल। और इसे हम निकाल के भी देख रहे हैं।
फॉर्मूला क्या था रूट को निकालने का, माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बी -7 है, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 4। क्लियर बेटा? क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें रूट डी होता है, तो यहां पर 25 का रूट सॉल्व हो जाएगा, इसलिए जो भी रूट निकलेंगे वो रूट क्या होंगे, रैशनल रूट होंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर इसका रूट सॉल्व नहीं हो सकता है, रूट हमें इरेशनल मिलेंगे। डी अगर एक ऐसा नंबर मिला जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा, एग्जैक्टली सॉल्व होने का मतलब ये है परफेक्ट, तो इस कंडीशन में जो रूट हमें मिलेंगे वो होंगे रैशनल रूट। तो ये 2 कंडीशन क्लियर हो गई। इन 2 कंडीशन को और समझेंगे हम। देखिए क्या है, जब d 0 हो जाएगा तो रूट इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ये पॉइंट हम यहां पर समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था रूट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही होता है बेटा डी एक्स को निकालने का फॉर्मूला या रूट को निकालने का फॉर्मूला। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी वाली टर्म जो है वो 0 हो गई। जब ये 0 हो गई तो यहां पे क्या रह गया, केवल माइनस बी अपॉन 2a रह गया। कहने का मतलब है यहां पर केवल माइनस बी अपॉन 2a ही होगा। तो जब d 0 हो जाएगा, एक ही रूट आएगा, या हम ये कह सकते हैं इक्वल रूट होंगे, क्योंकि दोनों x की वैल्यू यही होंगी माइनस बी अपॉन 2a। और लास्ट कंडीशन को समझिए, जब d यहां पर लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब है d नेगेटिव हो जाएगा। सपोज करो जो हमें d मिला, ये हमें मिला -7। जब हम फॉर्मूले में रूट को निकालने के लिए d की वैल्यू लगाएंगे तो यहां पर रूट में कितना आएगा, -7 आएगा, और नेगेटिव नंबर का रूट सॉल्व नहीं होता है। यही रीजन है कि जब d लेस देन 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो होते हैं, ऐसे रूट को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रूट, जो हम 11th में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं रियल की, तो इसीलिए कोई भी रियल रूट नहीं होगा जब d होगा लेस देन 0। तो ये हमने चारों पॉइंट अच्छी तरह समझ लिए। इन शॉर्ट जब d ग्रेटर देन 0 होगा या जब d इक्वल टू 0 होगा, इस कंडीशन में रूट होते हैं रियल। रूट रियल तब नहीं होंगे जब d हो जाएगा नेगेटिव। तो ये थी पूरा नेचर ऑफ रूट के बारे में। तो अब हमारे पास एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज रह गई है, और ये है एक्सरसाइज नंबर 4.4। इस वाली एक्सरसाइज पे बेटा आ जाएं और इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन तो पढ़ो बेटा पहले। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो हमें रूट का नेचर बताना है, और अगर रियल रूट होंगे तो उन्हें निकालना भी है। ध्यान रहे, रूट का नेचर निकालने के लिए ये नहीं कि आपने पूरा सॉल्व कर दिया, भाई डी निकालो पहले। तो फर्स्ट पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इक्वेशन हमें गिवन है 2x² -3x + 5 = 0। तो नेचर निकालने के लिए हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, -3 का स्क्वायर, a कितना है 2, और यहां पे c कितना है 5। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा बेटा, ये तो 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 40, यानी माइनस का 31 आ रहा है। माइनस के 31 का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 है। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है, उस कंडीशन में कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं। तो यहां पर तुम्हें लिखना होगा d
लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स। मतलब रूट्स तो हो जाएंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। जो नंबर अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जो रूट निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व नहीं होता, सॉल्व होता भी है तो वो रहता है इमेजिनरी। सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम यह करना है, हमें यहां पर डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, जिसे निकालने का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा? और इसका स्क्वायर भी लो आ गया 48, डी यहां पर आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है इस कंडीशन में रूट रियल होते हैं, लेकिन रूट होते हैं इक्वल। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखिए d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट रियल हैं तब हमें निकालना भी है इन रूट्स को, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो अब हम रूट को यहां पे फाइंड करेंगे, माइनस b प्लस माइनस √d/2a। d 0 आ गया और b का क्या मतलब है? -4√3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके आगे सब कुछ 0 हो गया। और 2a का मतलब है 2 इंटू 3, 2 से इसे कैंसिल कर लीजिएगा 4 को। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा? 2√3/3। और अगर हम चाहें तो एक स्टेप को और सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या होगा स्टेप बताइए? इस वाले 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? 2/√3। इक्वल रूट है, इसका मतलब है अगर एक √2/√3 आया तो दूसरा रूट क्या होगा? यही तो होगा 2/√3 और 2/√3। क्लियर बेटा? जी बोलिए। ओके, तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 4√3, 16। क्लियर? एंड √3 ठीक है। हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है पूछ लीजिएगा। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा हम। थर्ड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का है। b स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 24 कितना आएगा? तो यहां पर d हमें मिल गया है 12, और हमें पता है ये क्या है? 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है रूट क्या होंगे? रियल होंगे। तो रूट अगर रियल है हमें उन्हें फाइंड भी करना है। चलिए फॉर्मूला लगाएं बेटा। तो रूट को निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पर जो 12 है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 12 का रूट क्या बनेगा?
इसे हम लिख सकते हैं 2√3 और न्यूमरेटर में से 2 कॉमन भी निकल सकता है ना, तो ये इसमें से 2 को कॉमन निकाल ले और इसे कैंसिल आउट कर ले। तो कैंसिल आउट करने के बाद अब यहां पर रूट आ जाएगा, एक रूट होगा 3 + √3/2 and the other root is 3 - √3/2। तो जैसा कि हमने देखा बेटा ये 12 आया था और 12 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब है रूट रियल होने चाहिए और इरेशनल होने चाहिए, वही हमें मिले। देखिए दोनों रूट क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, और दोनों क्या है, रियल, क्योंकि इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है। एनी डाउट? नहीं बेटा देखो ऐसा है ना, सिंपल ही समझ लो, अभी तक तुमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल हैं, सारे नेचुरल, इंटीजर, होल, रैशनल, इरेशनल, वो सारे नंबर रियल हैं। जो नंबर रियल नहीं होते वो तुमने पढ़े ही नहीं है, तो इसको ऐसे याद रखो, रियल नंबर इंक्लूड एवरी नंबर जितने भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिए। ठीक है या नहीं? सही है। क्योंकि जो रियल नहीं है वो हमने पढ़े भी नहीं है और वो हम 11th में पढ़ेंगे ना। अभी तुम्हें केवल याद रखना है, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल, ऑल होल नंबर आर रियल, ऑल इंटीजर्स आर रियल, ऑल रैशनल नंबर आर रियल, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल। ये तो मैंने बता दिया। अब एक डेफिनेशन इसकी और भी होती है रियल नंबर की। रियल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर। और हम पढ़ चुके हैं सारे नंबर को, जितने भी हमने अभी तक पढ़े सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, तो इसलिए अभी तक जितने भी नंबर हमने पढ़ लिए वो सारे हैं रियल नंबर। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। यहां पर जो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। देखिए 2 इक्वल रूट का क्या मतलब हुआ, इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट होंगे, और 2 इक्वल रूट तब होते हैं जब d किससे इक्वल हो जाता है। फर्स्ट वाला पार्ट मैं नोट करने जा रहा हूं, 2x² प्लस kx प्लस 3। तो बेटा यहां पर हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है जब 2 इक्वल रूट होंगे, और 2 इक्वल रूट के लिए कंडीशन हुआ करती है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यानी ये 0 होगा। और b कितना दिख रहा है यहां पर, k, a कितना है यहां पर 2, और c कितना है यहां पर 3 = 0। इसको सॉल्व करके हम यहां पर k निकाल सकते हैं, तो k² कितना हो जाएगा 24। इससे k की वैल्यू आएगी √24, और इसका रूट सॉल्व कर लोगे बेटा या नहीं कर पाओगे? प्लस माइनस भी लगाइए बेटा, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व होगा दोनों साइन कंसीडर करेंगे, +-2√6। हो गया क्लियर? सिंपल से फॉर्मूले को अप्लाई करना है, इक्वल रूट के लिए d 0 होता है, वही अप्लाई कर देना है और आराम से आ जाएगा के। हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे अब, ठीक है बेटा? देखो इसमें समझना वाला कुछ ऐसे मैटर था ही नहीं। क्वेश्चन में दिया था k फाइंड करना है जब इक्वल रूट होंगे, तो इक्वल रूट के लिए क्या होता है, d 0 होता है, d को निकालने का फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला लगाया, k निकल गया, ठीक है। ये आंसर है बेटा।
हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को आप नोट कर लें। के एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन यहां पर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिख रही हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब एक्स स्क्वायर दिखेगा, दिख ही नहीं रहा। तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, हमने ब्रैकेट को करा है मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देख सकते हैं जो इक्वेशन आई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए कितना होगा बेटा के, बी कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और -2k, और जितना भी ए और बी के बाद रह गया वो सब सी के खाते में आ जाएगा। तो ये हमने ए बी से निकाल लिया, और इक्वल रूट के लिए फिर से वही करना है, d इज इक्वल टू 0। डी को निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो सॉल्व करेंगे से 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहां से हमने कॉमन निकाला 4k, और कॉमन निकालने के बाद 4k मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 6 0 आएगा। दो फैक्टर यहां पर दिख रहे हैं, दोनों को 0 पुट करना है। 4k को जब हम 0 पुट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू, और दूसरे फैक्टर को जब हम 0 पुट करेंगे तो इससे मिलेगा हमें k इज इक्वल टू 6। लेकिन एक पॉइंट यहां पर यह है, अगर k 0 हो जाता है, अगर k 0 हो जाता है तो यहां पर जब k 0 हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म यहां से एलिमिनेट हो जाएगी और इसमें एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। तो ऐसे केस में क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए k की दो वैल्यू तो आई हैं, लेकिन x इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। यहां लगाने के बाद ये वाली टर्म एलिमिनेट हो रही है, तो सही वैल्यू जो k की आएगी दैट इज 6। नाउ 3 more questions। यहां तक क्लियर है इक्वेशन? इसके बाद 4k कॉमन निकाला, दो फैक्टर बने, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है, इधर ये फैक्टर 0 होगा, मतलब 4k 0 होगा, या k माइनस 6 0 होगा। इसे 0 पुट करोगे 0 आएगा, k इसे 0 पुट करोगे, यही तो होता था। जितने भी फैक्टर बनते थे उन्हें हम 0 पुट करते थे, दोनों को 0 पुट करो। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, 3 सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर गार्डन मैंगो ग्रोव whose length is twice its width and the area is इतना? If so, find the length and width। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा। यहां पर हमें लेंथ क्या दे रखी है, twice its। अगर इसे हम बेटा x मान लें तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए ना। अब इसके बाद हमें एरिया दिया हुआ है, और एरिया गिवन है हमें 800, सो वी आर गिवन एरिया 800, और हमने एरिया निकाला। एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू बी तो होता है एरिया, 2x स्क्वायर हो जाएगा 800, और 2 से कैंसिल कर लो, x स्क्वायर कितना होगा 400 होगा,
और जब हम इसका रूट फाइंड करेंगे तो x आ जाएगा 20, यानी कि विड्थ जो है ये आ चुकी है 20, और जो लेंथ है ये कितनी आएगी बेटा? आ गई। तो ये बताइए, यहां पे क्वेश्चन में पूछा था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्वेश्चन में पूछा था क्या ऐसे गार्डन, ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन को डिजाइन करना पॉसिबल होगा? अरे बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेंथ भी आ रही, विड्थ भी आ रही, लेंथ और विड्थ में से कोई नेगेटिव आते या कोई नहीं आता तो पॉसिबल नहीं होता। यस, पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the following situation possible? If so, determine their present age. कंडीशन है, अभी दिखा दूंगा बेटा, ठीक है, आराम से लास्ट में ना। ओके, चल ले नोट कर फिर जल्दी। हो गया बेटा? ओके, तो नाउ नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है उसमें दिया है सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 इयर्स एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48। तो बताना है ये सिचुएशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। दोनों फ्रेंड की एज का सम गिवन है, कितना गिवन है ये सम? तो अगर हम एक फर्स्ट फ्रेंड, इसकी एज को अगर हमने x से डिनोट कर लिया, तो सेकंड जो फ्रेंड होगा, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है, तो इसकी एज हो जाएगी 20 माइनस x। चलो हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लो, फिर मैं चेंज कर लूंगा। तो फर्स्ट की जो एज है इसे हमने मान लिया है x ईयर, और सेकंड वाली की जो एज है ये हो जाएगी 20 माइनस x ईयर, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 था। अब कंडीशन जो हमें गिवन है ये 4 इयर्स एगो की गिवन है, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले। तो 4 इयर्स एगो फर्स्ट की जो एज होगी रही होगी, वो कितनी रही होगी? x माइनस 4। और सेकंड की एज 4 साल पहले कितनी थी, इसे जानने के लिए हमने इसमें 4 साल माइनस कर दिए, तो इसकी एज आ गई 16 माइनस 4। तो 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है दैट इज 48 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों की एज का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट की एज है x माइनस 4 और सेकंड की एज आई 16 माइनस x, और ये हमने कर लिया इनका प्रोडक्ट जो आया है 48। ठीक है बेटा, अब इसे मल्टीप्लाई कर लें। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, और इसे भी यहां पे ले लाते हैं, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस का 112। अब एक काम करना होगा, एक्स स्क्वायर पे यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो इसे हटाते हैं। पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन को हमने हटाया,
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर हमें 112 के फैक्टर बनाकर 20 लाना है, तो ये हमने 112 के फैक्टर बनाए, ठीक है। हाँ बेटा अभी देखते हैं, तो ये बन चुके हैं इसके फैक्टर। अब इन फैक्टर को अरेंज करके ये देखिए क्या हमें 20 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर हम फैक्टर को अरेंज कर रहे हैं तो क्या बेटा हमें 20 मिल रहा है? नहीं, माइनस 14 के बाद तो 8 रह जाएगा ना, 6 कहां रह जाएगा। अगर इन दोनों को हम लेते हैं, ये 14 होगा, ये तो 8 हो गया ना, नहीं बनेगा। देखिए तो इसका मतलब है ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। एक तरीका तो ये है क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाए। अब बेटा क्या करना सुनिए, इसे जानने का बेस्ट तरीका क्या है, भी निकालो जल्दी से। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाओ। अभी हमने पूरी कहानी पढ़ी कि रियल रूट कब नहीं होंगे, तो हम यहां पर डी को फाइंड कर रहे हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac। ये पूरा आप सॉल्व कर लो बेटा। तो d जो यहां पर आपको मिलेगा ये माइनस का 48 मिलेगा, और माइनस 48 का क्या मतलब है, ये लेस देन 0 होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो रूट कहां से होंगे, नो रियल। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। मतलब क्या है, ये वाली जो कंडीशन हमें गिवन थी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। बताइए बेटा कोई डाउट? सिंपल सा केस था। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम है, इससे कवर करेंगे और इसे पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square? If so, find the length and width। तो हमें यहां पर पेरीमीटर गिवन है और हमें यहां पर एरिया भी गिवन है। तो लेंथ और विड्थ किसी को भी हम एक्स वाई मान सकते हैं। लेंथ को हमने यहां पर x से डिनोट कर लिया और विड्थ को हमने यहां पर y से डिनोट कर लिया। एरिया गिवन है, कितना दिया बेटा एरिया, 80, ओके 400 दिया मैंने, वो 800 ध्यान आया, मैंने 800 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो एरिया हमें गिवन है यहां पर 400, जिसका मतलब होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। y या x किसी की भी वैल्यू को फाइंड कर लो। तो ये हमने यहां पर y को फाइंड कर लिया। अब हमें पेरीमीटर भी तो दिया है, हमें इसका पेरीमीटर भी गिवन है 80। तो अब हम यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस b। तो ये हमने 2 से कैंसिल आउट करा 80 को, और y की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वैल्यू को यहां पर आप लगा दो। और सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, x स्क्वायर प्लस 400
-40x। ठीक है बेटा, इस -40x को प्लस का 40x, प्लस तो था वहां पे, माइनस का था, प्लस 40x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -40x प्लस 400। और मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, वैसे हमें यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये पूरी इक्वेशन जो है x -20 के स्क्वायर में लिखी जा सकती है। अगर हम x -20 का स्क्वायर करेंगे हमें यही मिलेगा, स्क्वायर को हटाइए, यहां पर क्या आएगा, x -20 आएगा, और ये अगर 0 है तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। मतलब जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 20 हो गई, और जो विड्थ है वो कितनी हो गई, ये भी पुट करोगे यहां पर x को 20 तो ये भी आ जाएगा 20, दोनों में लगा दो मीटर मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या ये पॉसिबल होगा इस रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना। बिल्कुल 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 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, यस, ठीक है। हाँ, दो रेक्टेंगल नहीं होता है, अभी बताता हूं। तो ये हमने बेटा यहां तक कवर करा एनसीईआरटी, और फिर हम कल से जो है स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर डी शर्मा के क्वेश्चन को। ओके।